हाल ही में व्हाइट हाउस ने स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के नेतृत्व में अमेरिका को पुनः स्वस्थ बनाए इस रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को स्वीकार किया। पिछले हफ्ते जारी इस रिपोर्ट में अमेरिका के भोजन आपूर्ति, कीटनाशक और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के विभिन्न पहलुओं की आलोचना की गई थी। हालांकि गहन जांच के बाद पाया गया कि रिपोर्ट में उद्धृत कुछ अध्ययन कार्यक्रम वास्तव में मौजूद नहीं थे। रिपोर्ट की समस्याओं का संभावित समाधान के लिए व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने बताया कि त्रुटियां सुधारी जाएंगी और रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। इन समस्याओं के बावजूद लीविट ने उभारा कि रिपोर्ट का सार जनस्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी है। कैनेडी ने प्राथमिकता और वैज्ञानिक सत्कर्मता को सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों में लाने का वादा किया था, लेकिन उसे रिपोर्ट के लेखकों का प्रकट करने या उसके विकास पर विवरण प्रदान करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने विश्वास जताया कि कैनेडी में और सूचना उत्पादन और स्वरूप सूची में मामूली त्रुटियां सुधार ली गई हैं। रिपोर्ट का जिक्र मेडिकल एक्सेस हेल्थ एंड वेलनेस रिपोर्ट में किए गए कुछ अध्ययनों का कभी प्रकाशित नहीं किया गया था, जिससे इस प्रस्तुत की गई जानकारी की सटीकता पर संदेह बनता है। कैनेडी की रिपोर्ट, जिसमें बच्चों के वैक्सीन समय सारणी का जांचतान करने और बच्चों की अध्यापन और अनुभुक्तता के बारे में चिंताओं को हाईलाइट करने की मांग की गई थी, ने पहले ही विभिन्न समूहों में चिंता के बारे में उठाया था। महारिपोर्ट का उद्देश्य पहले जारी होने वाली नीति सिफारिशों को सूचित करना था और कैनेडी की पहल के लिए संसद से अतिरिक्त वित्त प्राप्त करने की मांग की थी। रिपोर्ट में पहचानी गई त्रुटियों के बावजूद व्हाइट हाउस अपने समर्पण के साथ कायापलटिक रोग महाप्रभारी से प्रभावित बच्चों पर ध्यान देने के लिए अपनी पुष्टि देता है।